Chapter 5, Exercise 5.3, Question number 19. 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, and 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are in the 200 logs placed? And मतलब इसमें क्या पूछा है भी कितनी रो लगेगी, ठीक है ना। हाउ मैनी रो पूछा है उसने भी 200 के लिए कितनी रो लगेंगी, मतलब इसमें क्या निकालना, हमने n की वैल्यू निकालनी है। एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और टॉप रो पे कितने लॉग्स हैं ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो फर्स्ट मतलब बॉटम में है कितने लोग लगे हुए हैं, 20 लोग। उससे नेक्स्ट में 18, फिर 20, 19 और 18 ऐसे लगे हुए हैं ना। चलो करके देखते हैं। मान लिया ये फिगर बनाते हैं, ठीक है, ऐसे चलेगी ना वो। मान लिए बॉटम रो है, यहाँ पे ये लोग्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये कितने हैं, 20 हैं। अब इसमें कितने हैं, 19, और इसमें 18। सबसे पहले इस रो में कितने हैं, 20 लोग, और इसमें 19 लोग, और इसमें 18 लोग, ठीक है। ऐसे ऊपर चलता जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन रही है, एक एपी बन रही है ना, पहले 20 फिर 19 फिर 18, तो एपी लिख देते हैं अगर बन रही है। तो एपी कितनी बन रही है, 20, 19, 18, ठीक है। और टोटल लोग्स कितने हैं अपने पास, सम कितना है उसका, अगर तो प्लस में लिखेंगे फिर तो सम लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर नहीं तो टोटल लोग्स कितने हैं अपने पास, 200। और पहले ए की वैल्यू निकाल लो, ए कितना है अपने पास, 20, और एस एन की वैल्यू कितनी है अपने पास, 200। टोटल कितने हैं, 200 है ना। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास 200 या एस एन की वैल्यू आ गई। डी निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल टू कितना आएगा, A2 माइनस A1। तो D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है, 19 माइनस 20, ठीक है। और D इज इक्वल टू -1। D की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, -1। अब निकालना है SN। SN इज इक्वल टू किसके आएगा, n/2 इंटू में 2A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो SN कितना है, 200 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है अपने पास, फाइंड करना है n, तो इंटू 2A। 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है अपने पास, 20 प्लस n हमने फाइंड करना है, और D की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम 200 इज इक्वल टू में n/2। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 40, प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस में n, और प्लस में साइन चेंज हो जाएगा ना, 1। 2 को हम इस साइड ले जाते हैं। 200 इंटू में 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, n इंटू 40
और 1 को भी ऐड कर देते हैं 41, ठीक है। यहाँ 40 है, यहाँ 1 ऐड हो जाएगा इसमें 41, और ये साइन चेंज हो जाएगा -n, ठीक है। अब 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्केयर, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्केयर। अब इसको हम इस साइड ले आते हैं, कितना आ जाएगा 400 माइनस में 41n प्लस n स्केयर इज इक्वल टू में 0। अब डिग्री वाइज ले लेंगे इसको। सबसे पहले क्या आ जाएगा अपने पास n स्केयर माइनस 41n और प्लस में 400 इज इक्वल टू में 0। अब हमारे पास a और c की प्रोडक्ट आनी चाहिए, यहाँ पे लिख लेते हैं रफ, ये बना लेते हैं a और c, a c की प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए 1 इंटू 400 इज इक्वल टू 400, और ऐड करके कितना आना चाहिए 41, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना, तो इसके फैक्टर बना लो 400 2 कितना आ जाएगा 200 100 50 25 और 5 पे 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना आना चाहिए हमारे पास ऐड करके 41, ध्यान से देखना 41। तो इसमें देखो अगर 0 नहीं है इसमें, इसका मतलब हम 5 के 2 के साथ तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, हम हमेशा नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 5 की 5 के साथ कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, इसके साथ इसके साथ इसके साथ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, हमारे पास कितना 16, और ये कितना आ जाएगा 25, यहाँ पे लिख देते हैं 25, ठीक है। दोनों की प्रोडक्ट करें कितना आ जाएगा 400 ही आएगा ना। तो अब यहाँ हमारे पास माइनस का आना चाहिए, ठीक है। तो और प्रोडक्ट किस में आनी चाहिए प्लस में, तो दोनों माइनस के कर दें, तो कितना आ जाएगा प्लस का 400 और -25 प्लस माइनस का 16 इज इक्वल टू -41, यही आ जाएगा ना। तो यही लिखना है हमने। तो यहाँ पे लिख देते हैं n स्केयर माइनस 25n माइनस 16n और प्लस में 400 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 25 माइनस का 16 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 25 जितना यहाँ वही आ जाएगा ना इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया अपने पास n माइनस 25 और n माइनस 16 इज इक्वल टू में 0। अब देखो n माइनस 25 इज इक्वल टू में 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 25, और n माइनस 16 इज इक्वल टू में 0, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 16, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 25 और 16, ठीक है। 2 वैल्यूज़ आ गई अपने पास। तो अब देखो दोनों n की वैल्यू भी पॉजिटिव है और इस n की वैल्यू भी पॉजिटिव है। अब उसने क्या पूछा है भी लास्ट रो में, मतलब जैसे ऊपर चली जाएगी, मतलब जो लास्ट रो आएगी अपने पास, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 200 कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे ना, ये ऐसे मिल जाएगी ना जा कर के। तो जो लास्ट रो आएगी यहाँ पे, मान लिया हम लिख भी देते हैं ऐसे, तो इसमें यहाँ पे कितने लॉग्स आएंगे अपने पास ये हमने फाइंड करना है। लास्ट मतलब an, तो क्या फाइंड हो जाएगा यहाँ पे an।
तो ए एन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ए एन एन की वैल्यू 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं हम। ए एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो हमें ए एन निकालना है, तो इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 20 प्लस एन की वैल्यू कितनी, सबसे पहले हम लेते हैं n इज इक्वल टू 25, ठीक है। सबसे पहले n इज इक्वल 25 लेंगे हम, तो 25 माइनस 1, डी कितना है अपने पास माइनस में 1, डी की वैल्यू माइनस 1 है ना, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस में 24 इंटू में माइनस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 माइनस में 24, तो -4 आ गया। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस में आ गई। तो क्या कैसी नेगेटिव वैल्यू आई अपने पास, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू और फ्रैक्शन में तो कभी हम लेते नहीं ना, तो फ्रैक्शन में तो आ जाती है, पर जो लॉग्स रखेंगे हम, ए एन तो नेगेटिव भी आ सकता है, कोई बात नहीं, पर जो लॉग्स रखेंगे यहाँ पे वो नेगेटिव में तो नहीं आते ना, माइनस में तो नहीं रखेंगे ना हम, तो इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे यहाँ पे। अब लिख लेते हैं यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, अब क्या लेना है, देयर फोर एन इज इक्वल टू 16, अब 16 लेना है, और यहाँ पे हमने 25 लिया था, एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 20 प्लस एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है 16 निकालनी ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 1 इंटू में डी, डी की वैल्यू कितनी है -1, तो ए 16 इज इक्वल टू 20 प्लस में ये कितना आ जाएगा +4 इंटू में -1, तो ए 16 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 20 माइनस में 4, तो ए 16 इज इक्वल टू 20 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, सॉरी गलत हो गया ना, यहाँ पे हमने पहले ही 4 लिख दिया। यहाँ पे देखो 16 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 15 इंटू -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 था तो -15 आ जाएगा, और ए 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ मैं, एक 16 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5, ठीक है। ऐसे यहाँ से मिस्टेक हो गई थी ना, हमने 4 लिख दिया, पता नहीं कैसे लिख दिया, तो हमने इसको सॉल्व किया तो अपने पास ये आ जाएगा, और एक 16 की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अब निकालना है हमने 20th क्वेश्चन, ठीक है। 20th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो 20th क्वेश्चन है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जो बकेट है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है इस बकेट का वो कितना है फर्स्ट टाइम 5 मीटर, ठीक है। एंड अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, बाकी सारे कितने मीटर पे रखे हैं 3 मीटर पे,
ठीक है, देर आर 10 पोटैटो इन द लाइन, इस लाइन में कितने हैं, 10 पोटैटो हैं। तो अब देखो मतलब कैसे स्टार्ट करना है ये। ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट ड्रॉप in the bucket, runs back, pick up next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ठीक है, मतलब इसको हम एक फिगर से समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई बकेट है, ठीक है, बकेट है। जो फर्स्ट पोटैटो यहाँ पे रखा है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ तक है, मिडल तक है, या यहाँ तक स्टार्ट तो यहाँ से होगी। तो यहाँ ये कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर, ठीक है। और नेक्स्ट पोटैटो कहाँ रखा है, 3 मीटर पे। यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट भी 3 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। और सेकंड भी 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है। एक जो फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस है वो कितना है, 5 मीटर, बाकी कितने हैं सारे, 3 मीटर, याद रखो। तो अब कोई स्टार्ट हुआ यहाँ से स्टार्ट होना है, वो यहाँ तक जाएगा, इस पोटैटो को उठाएगा और बैक आएगा, फिर यहाँ पे डाल देगा, फिर यहाँ से इस पोटैटो को उठाएगा, फिर बैक आएगा, फिर ये पोटैटो डाल देगा, ठीक है। मतलब उसने यहाँ से आया, यहाँ तक आया, फिर वापस गया, देखो ऐसे आया और फिर ऐसे गया, 5 मीटर यहाँ से और 5 मीटर यहाँ से, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, एपी बना लो, 5 और 5 10, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो, फिर वो ये उठाया उसने, ये वाला उठाना है, अब वो यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहीं से फिर यहाँ से वापस गया और फिर पोटैटो डाला। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 और 3 8, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 8 हो गया ना, 5 यहाँ से यहाँ तक और 3 यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो गया, 8। और 8 फिर इसने यहाँ से इस तरफ जाने में किया, तो कितना आ गया अपने पास, 16, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहीं पे कर लेते हैं इसको। फिर उसने यहाँ से थर्ड पोटैटो उठाया और फिर ऐसे ही वापस गया, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 3 8 8 3, देखो दोबारा, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 में 3 ऐड करेंगे कितना, 11 मीटर उसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया और 11 मीटर उसने फिर रिवर्स मतलब बैक चली वो, तो कितना हो गया, 11 और 11 कितना, 22, ठीक है। उसने ऐसे डिस्टेंस कवर किया, 3 हमने ले लिए, ऐसे ही आगे उठाएगा वो, तो ठीक है। तो कितने हैं टोटल पोटैटो, 10। तो कब तक उठाएगा, 10 टर्म्स तक, मतलब 10 पोटैटो तक, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 10, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है, 10। ये बस यही फिगर है इसका, बस उठाना ही है, मतलब पोटैटो यहाँ से चलना है, ये उठाना है, फिर बैक आना है, आने जाने का देख लो आप उसका, ठीक है।
फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस आया। ठीक है, अब d निकाल देते हैं इसका। d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, 16 माइनस 10। ठीक है, इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू d। d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 6। अब निकालते हैं इसका, हमें n की वैल्यू भी है, Sn निकाल देते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 10। तो 10 पोटैटो थे, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 बाई 2 इंटू में 2a। a की वैल्यू भी रख दो, कितनी है, 10 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, अब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 5 5। ठीक है, 20 माइनस 10 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 इंटू में 6। ठीक है, यहाँ पे प्लस है ना, 20 प्लस 9 इंटू में 6। तो अब देखो S10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। 20 प्लस 9 6 जा 54। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5 इंटू में 74। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 5 4 जा 22, 5 7 जा 7, मतलब 35, 35 और 2 37। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, S10 निकाला ना हमने, ये आ जाएगा। तो उसने पूछा भी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। अब देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ही निकालना ना इसमें, पोटैटो इन द लाइन। हाँ, टोटल डिस्टेंस ही निकालना है, कितना आ जाएगा, 370 मीटर। ठीक है, मतलब इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस। ठीक है, तो यह आ जाता है अपने पास। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा फिगर, अगर एक बार फिगर आप धीरे से बना लेना, मतलब पूरा क्वेश्चन फिगर में ही समझ में आ जाता है। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।